नमस्कार। हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां हरियाणा के नए मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के पास गृह मंत्रालय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान समेत 13 विभाग हैं। इसी के साथ जो मंत्रालय किसी दूसरे मंत्री को अलॉट नहीं होंगे वो भी सीएम के पास ही जाएगा। इसी के साथ मंत्री मूलचंद शर्मा को उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रणजीत सिंह को बिजली और जेल मंत्रालय दिया गया है। मंत्री जेपी दलाल को वित्त विभाग, योजना नगर और ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा और अभिलेखागार सौंपा गया है। मंत्री बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी भवन एवं सड़क और वास्तुकला विभाग दिया गया है। मंत्री कमल गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। इसी तरह राज्य मंत्रियों को भी मंत्रालय सौंपे गए। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। बधाई भी दी है कि आज विभागों का जो वितरण हुआ है उसके बाद ये फॉर्मल पहली कैबिनेट की बैठक वो बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर सभी मंत्रीगण ने सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पास किया है कि प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महापर्व सभी के लिए मंगलमय हो और हरियाणा प्रदेश विकास में लगातार आगे बढ़े। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, लाभ पहुंचे, उसको लेकर के होली महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। और उसके साथ साथ कुछ और विषय जो डिस्कस हुए हैं कि आना हम चुनाव के अंदर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, पानी और बिजली की कोई दिक्कत ना आए और हमारी गेहूं की परचेज भी है, सरसों की परचेज भी है। 26 तारीख से उसको कर रहे हैं कि वहाँ भी आगे भी उसकी कोई समस्या दिक्कत लोगों को ना हो, उसको लेकर के डायरेक्शन भी दी गई मंत्रियों को कि किस तरीके से अपने विभाग में काम करें। जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए साफ सुथरा जो काम जो है डिपार्टमेंट में किया, सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति। हमारे मंत्रीगण ने पीछे भी अच्छे काम किए हैं और आगे भी सभी अच्छा काम करेंगे। और हमने पूरा का पूरा एजेंडा, क्योंकि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, उसके बाद 95 डेज हमारे पास हैं और 95 डेज का हमने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को क्या क्या सुविधाएं पहुंचे, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, उसको लेकर के पूरा रोड मैप। सर, फसल खरीद को लेकर किस तरीके की डायरेक्शन दी है, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, उसके अंदर हमने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके चाहे बारदाने की समस्या हो जाती थी या कोई उसके कोई लोडिंग की अनलोडिंग की कोई बात है मंडियों के अंदर, या वहाँ और व्यवस्था की दृष्टि से कोई पीने के पानी का है, कोई और विषय है। और इसी प्रकार से सरसों का जो हमारी मस्टर्ड की जो फसल है वो भी है, 26 तारीख को उसको भी परचेज कर रहे हैं। सर, दिल्ली के दौरे पर रहते हैं, एक दिन पहले नड्डा साहब से मिलकर आए हैं। दिल्ली दौरे पर सर नड्डा साहब से क्या कुछ चर्चा हुआ है? देखिए, आज का जो विषय है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से कल मिलना हुआ था कि जो हमारे मंत्रियों को विभाग दे रहे हैं उसको लेकर पेंडिंग बची है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी वो बैठेगा और शीघ्र ही ये 4 सीटें भी आ जाएंगी। और हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं 10 वर्षों में, और जो हमारी ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, डबल इंजन सरकार ने किया है। आज लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह इन कामों को लेकर के है और उसको लेकर के हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में नए मंत्रियों को पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण करने वाले मंत्रियों में असीम गोयल, महिपाल ढांडा, बिशंबर वाल्मीकि,
संजय सिंह, डॉक्टर अभय सिंह यादव, डॉक्टर बनवारी लाल, सुभाष सुधा और डॉक्टर कमल गुप्ता शामिल हैं। और वहीं नए विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग का जो कार्यभार मिला है उसके कार्य अच्छे तरीके से करेंगे, किसानों के लिए सर्वोत्तम करने की पहल रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया है, किसानों का 1100 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ हुआ है, फसल खरीद समय पर हो इसके इंतजाम किए जाएंगे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा वो अच्छे से करा। पहले भी सरकार ने जो काम किए वो बहुत अच्छे काम किए, चाहे मुआवजा देने की बात है, मैं समझता हूं पिछली सरकारों के मुकाबले में 10 गुना से भी ज्यादा मुआवजा देने का काम सरकार ने किया। चाहे किसान का जो लोन था उसमें जिस प्रकार की एक मुश्त योजना चलाई तो उसमें भी 1100 करोड़ रुपए माफ करे, और अब की बार भी जो निर्णय लिया सरकार ने तो उसमें भी हम अगर किसान एक मुश्त योजना का लाभ उठाता है तो लगभग 1750 करोड़ रुपया किसान का माफ होगा। तो मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ा लाभ किसान को होगा। दूसरा हमारा ये है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो खरीद है वो सही समय पे और ठीक तरीके से वो खरीद हो, किसान को किसी प्रकार की भी समस्या ना आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सरसों और गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों में क्या तैयारी होगी सर, क्योंकि कैबिनेट की आज पहली औपचारिक बैठक हुई है सर मंत्रिमंडल विस्तार के और कार्यभार आवंटन के बाद, तो क्या चर्चा की? देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली, 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद शुरू कर देंगे, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मंडियों में व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए सर? देखिए अभी तो हमने बाहर से बाड़ा ही है और आज ही हम शाम तक कोई ना कोई बैठक करके इस प्रकार का आदेश देंगे कि किसी प्रकार की समस्या उनको ना। सर आपने 4.5 साल शिक्षा मंत्री के तौर पर जो वो काम कार्यभार संभाला सर, कितना संतुष्ट है सर प्रदेश में एजुकेशन व्यवस्था के लिए, चाहे वो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ हो या फिर टीचर्स की भर्ती को लेकर काम हुआ हो या टीचर से जुड़े या बच्चों से जुड़े मसलों पर कितना काम करता है? देखिए काफी अच्छा काम उसमें है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हमने डेवलप भी किया है, चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात है, चाहे टैब देने की बात है, चाहे सुपरटेंडेंट की बात है, तो जो भी हमने काम शुरू किया उसमें काफी लाभ बच्चों को हुए भी हैं। वोकेशनल एजुकेशन में हमने सबसे अच्छा काम किया और जिस प्रकार से उनको किट भी उपलब्ध हमने कराई, और जो बच्चा +2 करके निकलता है तो अगर वो चाहे तो अपना रोजगार भी शुरू कर सकता है। तो मैं समझता हूं सारे उसमें काफी अच्छा काम एजुकेशन में हुआ है, लेकिन एक जो मेरे मन में कसक है वो थी कि टीचरों की कमी थी। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के नवनियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल रोडवेज की बस में सवार होकर कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचेंगे। देर रात असीम गोयल को परिवहन मंत्री बनाया गया। यात्रा के दौरान असीम गोयल ने यात्रियों से रोडवेज में सुधार को लेकर की बातचीत भी की। वहीं हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अप्रैल, जून और जुलाई के दौरान गर्मियों के सीजन में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों से बैठक करके निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आज क्योंकि नई कैबिनेट बनी थी और पहली मीटिंग थी तो होली की शुभकामनाएं, लोगों को बधाई होली की, और आपस में मिलकर एक चाय वाय पीने का था। कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे कॉमन चीजें जो प्रदेश में हैं कि जैसे बिजली ठीक समय चले, लोगों को ट्यूबवेल पे पानी की दिक्कत नहीं आए, खेतों में वो मिले, उठान फसल का ठीक हो जाए, जो कॉमन जो चीजें हैं जो लोगों से जुड़ी है उन बातों पे कभी जरा इसका थोड़ा सा ऑफिसर्स बैठे थे, एक ब्रीफिंग थी। बाकी कोई एजेंडे पे कोई ऐसा मामला नहीं था, ये एक ऐसी औपचारिकता मीटिंग थी। विभाग जो नए विभाग मिले, हालांकि लगभग सभी मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, आपका विभाग वही है जो पहले विभाग था वही आपको दिया गया, कोई खास वजह
देखिए, चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है किसको क्या दें। मेरा डिपार्टमेंट सबसे बड़े डिपार्टमेंट में आता है फाइनेंस, उसके बाद आता है पावर। और सामने बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी अप्रैल मई जून ये महीने सामने आ रहे हैं। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसको भी चलाना बहुत बड़ा जोखिम है। तो उसके बाद जेल मंत्रालय है, बहुत बड़ा है, जिसपे अब 22 जेलें हैं, 25,000 कैदी हैं हमारे पास। अपने आप में दो बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं। अब कुछ नए लोग जो आए थे उन्हें डिपार्टमेंट देने थे, तो ये सीएम का प्रेरोगेटिव होता है, किसी को 2 दे, 1 दे, 3 डिपार्टमेंट दे, इसका कोई किसी को वो नहीं हुआ करता। मैं बहुत संतुष्ट हूं और मैं ये समझता हूं 1 मिनट कि मुझे मेरा कार्यालय देख के, मेरा पीछे की सारा कुछ देख के और मेरा दायित्व देख के मुझे दोबारा उन्होंने मंत्रिमंडल में एक मौका दिया। ये बहुत बड़ा विश्वास है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि मेरे पे क्या दायित्व दिया जाए। बहुत बड़ा भरोसा। मंत्रियों का मंत्री पद तो दिया गया, साथ ही विभाग भी वही 2 विभाग जो पहले आपके पास थे वो दिए गए। क्या कारण मानते, लगभग सभी मंत्रियों के जो है विभाग। खबर अम्बाला से है, जो हरियाणा के नवनियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल रोडवेज की बस में सवार होकर कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे। देर रात ही असीम गोयल को परिवहन मंत्री बनाया गया। यात्रा के दौरान असीम गोयल ने यात्रियों से रोडवेज में सुधार को लेकर की बातचीत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले को लेकर हरियाणा में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी की पूछताछ के बाद गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसके बाद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया जाएगा। इससे पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। शराब घोटाला केस में ईडी की ये 16वीं गिरफ्तारी है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने गिरफ्तार करने से पहले केजरीवाल से कुछ देर तक पूछताछ की। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान कुछ जरूरी सामान भी जब्त किया है। हरियाणा में भी आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मंत्री ने गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल और आप पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के रोहतक से लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा का बयान सामने आया है। अरविंद शर्मा ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। तो वहीं दूसरी ओर कोसली विधानसभा से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक कानूनी प्रक्रिया बताया और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। आपको बता दें कि शनिवार को कोसली में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान सांसद अरविंद शर्मा और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जवाब दिए। इसके साथ ही उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कोसली से खबर, जहां पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का बयान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। अरविंद शर्मा सांसद रोहतक से, इनका बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के बयान दिया है। साथ ही विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी जो है इस पर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समेत 33 दलों की ओर से कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। हुड्डा ने कहा कि 36 बिरादरी कांग्रेस का परिवार है। कांग्रेस में शामिल नहीं है, कांग्रेस अपना खुद में सक्षम बताता है। कांग्रेस में शामिल नहीं किए गए, बाहर से समर्थन करते, कोई अपनी गलतियों में लड़ाई करके बाहर से कोई समझ कांग्रेस में शामिल है।
वहीं झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने शहीदी दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गीता भुक्कल का कहना है कि इस वक्त देश में एक घोषित इमरजेंसी चल रही है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कानून की धज्जियां उड़ाने के भी आरोप लगाए। वहीं विपक्षी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। झज्जर से खबर जहां पर गीता भुक्कल ने श्रद्धांजलि दी है सुखदेव को, भगत सिंह को, और नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर के शहीद दिवस जो है मनाया है। ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर सांसद गीता भुक्कल ने शहीदी दिवस मनाया और माल्यार्पण किया। झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, शहीद भगत सिंह को गीता भुक्कल ने श्रद्धांजलि दी है। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आज गीता भुक्कल ने माल्यार्पण किया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गीता भुक्कल जो है वो भगत सिंह की प्रतिमा के पास पहुंची है और आज माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है, वहां की समस्याओं को जाना है। ये देख सकते हैं जहां पर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गीता भुक्कल पहुंची है। शहीद आजम भगत सिंह जी के चरणों में हमने नमन किया है। आज उनका शहीदी दिवस है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। वो झुके नहीं, उन्होंने जुल्म सहे और देश के लिए कुर्बान हो गए। देश की आज़ादी के लिए आखिर सांस तक वो जय हिंद के नारे लगाते रहे और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज सारा देश और दुनिया उनको याद कर रहा है। हमें उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, न केवल युवाओं को, सभी को। वहीं शहीदी दिवस के मौके पर युवा कल्याण संगठन और शहीद भगत सिंह क्लब तोशाम की तरफ से बता दें कि शनिवार को स्थानीय मोहब्बत सिंह फिलिंग स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित युवाओं को शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज और राष्ट्रीय उत्थान की दिशा में कार्य करने का संकल्प दिलाया। इसी के साथ ही जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करके उनकी देखभाल करने को लेकर के जागरूकता अभियान चलाने का भी संकल्प दिलाया। चौधरी मोहब्बत सिंह फिलिंग स्टेशन पर शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बारे में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ। उसके बाद में सैकड़ों नौजवानों ने नशे के खिलाफ शपथ ली और पर्यावरण बचाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आगे बढ़ाने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए और जिस प्रकार का आज का ताना बाना है उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए सबने शपथ ली है। हरियाणा में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसा ही एक मामला नूंह जिले के नगीना खंड के गांव बदरपुर से सामने आया है, जहां 2 साल पहले विवाहिता की धूमधाम से शादी हुई थी। मृतका के भाई मुबारक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से आयशा को दहेज के लिए ज्यादा ही परेशान किया जा रहा था। फोन से सूचना मिली थी कि आयशा की मौत हो गई है। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि आयशा की हत्या की गई है। जिन लोगों ने आयशा को मौत के घाट उतारा है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आयशा का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। मामला ये है जी कि 2 साल पहले शादी करी है अभी इनकी। ये दहेज को वहां भी टॉर्चर कर रहा है लड़की है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। और इसकी ने दूसरी शादी कर रखी, वो भी हमसे छिपा के रखी इन्होंने कि हमसे तो बोल दिया कि आजाद कर दी
हैं, वो भी छिपा कर रखा है उन्होंने को बीच में आके ही इन्होंने ये खुदन ने मार के ही ये लटकाई ये लड़की है हमारी नजर। ये मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने जो सुना है कि 1 ही 2 साल पहले से लड़की की शादी आयशा की जाहिद के साथ की थी, जो बुरा के रहने वाला है। लेकिन ये मैंने रिश्तेदारियों से ही सुना था, काफी जब से शादी हुई जब से इसको तंग करता था, दहेज की गाड़ी नहीं दी, मोटरसाइकिल नहीं दी, ऐसी बात को लेकर के। फिर इन्होंने पहले कहीं दूसरी शादी कर रखी थी, उस दूसरी शादी को लेकर भी अब उस पहली घरवाली से वो फोन पे बातें करता था लड़का। और उसको जो अब कल गांव में हम जब पहुंचे तो गांव वालों ने ये बताया कि उसको भी लेकर के वो तावड़ू में कहीं रह रहा है। तो इनके साथ बड़ा धोखा किया जा रहा था। उस धोखे के साथ साथ उसमें कई आदमी और हैं, जैसे कि एक उमर मोहम्मद था, उसका लड़का था। कुछ दिन पहले भी 8-10 दिन पहले लड़की को गाँव से लेकर के गई है अपनी गाड़ी में बिठा करके। पर रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टेशन पर ट्रेन आते ही यात्री खिड़कियों से ट्रेन में चढ़ते हुए दिखे। यात्रियों की भीड़ के आगे रेलवे के इंतजाम भी फेल दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से हमले जो है वो सवाल किया गया। सुरक्षा कर्मियों से सवाल जवाब जब किया गया तो उन्होंने खुद को असहाय महसूस किया और बताया कि हम 2 ही लोग थे, जितना हो सकता है हम इन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कोई हादसा अगर हो गया तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वहीं होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर लोग होली से संबंधित सामान की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लोग रंग बिरंगी पिचकारियां खरीद रहे हैं। दुकानदारों की अगर माने तो इस बार केमिकल्स युक्त रंग बिल्कुल भी नहीं है। वहीं लोग भी खरीदारी करते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे गुलाल खरीद रहे हैं जो बिना केमिकल के हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बच्चों के लिए भी अलग अलग वैरायटी की पिचकारी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस त्योहार से काफी खुश हैं। लालचंद सैनी भैया। लालचंद जी, रंग पिचकारी खरीद रहे हो, कैसा उत्साह होली को लेकर? होली का जी बड़ा अच्छा उत्साह है, अच्छा त्योहार है, मिलने जुलने का त्योहार है। लोगों के लिए रंगों का बहुत महत्व है इस होली पर। क्या कुछ खरीद रहे हैं? तो ये बच्चों के लिए पिचकारी ले रहा हूँ, कुछ कलर्स ले रहा हूँ और छोटे मोटे आइटम लूंगा बच्चों के लिए। तो रेटों की बात करें, रेटों में कुछ फर्क है अब पिछली बार से अब की बार? क्या कुछ महंगाई या कुछ? भैया महंगाई तो हर साल बढ़ती रहती है, पर फिर भी पिछले साल के तकरीबन रेट सेम से ही है इस बार। अच्छा, तो काफी उत्साह है। जी सर। क्या नाम है आपका? यशपाल बंसल नाम है मेरा। यशपाल जी, होली के पर्व को लेकर कैसा लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है? ऐसा है जी, मैं पिछले 26 साल से रंग गुलाल का काम कर रहा हूँ बल्लौड़ के बाजार में, इस मंडी के अंदर काम करता हूँ मैं। और मैंने तो एक चीज देखी है कि हर साल मेरी सेल दिन ब दिन बढ़ रही है, 10%, 15%, 20%, क्योंकि हर साल ना नई नई आइटमें आ जाती हैं। जैसे पहले आता था सिर्फ गुलाल, उसके बाद स्टार्ट हुआ हर्बल। हरियाणा के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।